तो मेरे भाई वेलकम टू योर वीकली फुटबॉल बुलेटिन। मेरे को लगता नहीं कि शक्ल से पहचानोगे, बट शायद ये आवाज तुमने कभी ना कभी सुनी ही होगी। याद है वो फैंटेसी स्पोर्ट्स जो चलता था? देखो अब वो तो बैन हो गया है, लेकिन घर हमें भी चलाना है, रोटी हमें भी चलानी है। तो नया सीजन स्टार्ट हुआ है और कोशिश रहेगी कि निष्पक्ष भाव के साथ पूरे सीजन पूरे वीकेंड का आपका रिव्यू दें। बड़े मैचेस हम कवर करेंगे और इस वीकेंड बहुत ज्यादा धमाल हुआ है। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज जो आई है वो इस क्लब से आई है भाई। इसने लिटरली कमाल कर दिया है इस ट्रांसफर विंडो में। रॉड्री आ गया है टू बार्सिलोना। तो रॉड्री पेड्री अब होता जाएगा वन साइडेड मामला ला लीगा में इस बार होने वाला है। और ये बार्सिलोना के लिए बहुत ज्यादा बड़ी साइनिंग है मेरे दोस्त। 70 मिलियन 75 मिलियन के आसपास की ये बिड है, 60 मिलियन इसमें फिक्स्ड है। और मैं बता दूं, इस अमाउंट को मत सोचो। लोग कह रहे हैं, मैं बहुत सारी जगह पे सुन रहा हूँ कि भाई बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं, 1 ईयर लेफ्ट इन इस कॉन्ट्रैक्ट, 30 ईयर ओल्ड। गंडोगान से कंपेयर कर रहे हैं भाई। गंडोगान फॉर बारसा वाज नॉट बैड, पहली चीज। लेवेंडोस्की हम देख चुके हैं कि एक्सपीरियंस प्लेयर में हमने इन्वेस्ट किया है, वो कितना गजब रहा है। एंड रॉड्री इज अ बैलेंडोर विनर। ही इज अ यूरो कप विनर। यूरो कप में भी उसके पास प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। रिसेंटली कंक्लूडेड वर्ल्ड कप में भी ही इज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो भाई रॉड्री बड़ी प्रोफाइल है। और सिर्फ ये नहीं है यार, तुम पिछले दो चैंपियंस लीग्स देख लो, क्या हुआ है बार्सिलोना के साथ। बार्सिलोना ना, जो क्रंच मैच होता है ना, वहां पे एक्सपीरियंस की कमी से हारा है। आप एटलेटिको वाले मैच में देख लो, हमने डिफेंसिव हॉरेंडस दोनों लेग्स में एरर्स करे हैं, दोनों में रेड कार्ड खाए हैं। उससे पिछले वाले में अगर आपको याद हो, इंटर के अगेंस्ट वो वाले एंड में कंपोजर नहीं शो किया, लीड लेने के बाद भी आखिरी 2 मिनट में कंसीड कर दिया। और उससे पहले पीएसजी के अगेंस्ट में रेड कार्ड, ऐसे टाइम है जिसमें हम 2 गोल अप थे। तो बार्सिलोना ना स्किल की वजह से मैचेस नहीं हार रहा, वहां मेंटालिटी का फर्क है। और दैट इज व्हाट रॉड्री विल ब्रिंग टू बार्सिलोना मेरे भाई। बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है उस प्लेयर का वहां पे। आप रॉड्री के क्रेडेंशियल्स देखो भाई। यूसीएल फाइनल में ही हैज स्कोर्ड फॉर सिटी। कुछ डाइंग मैचेस अगेंस्ट आर्सेनल, अगर आपको याद हो, इसने डाइंग मोमेंट्स में वहां स्कोर किया है। टाइटल डिसाइडर्स में एस्टन विला के अगेंस्ट अगर आपको वो वाला गोल याद हो, तो उसने वहां पे भी मारा है। तो सिर्फ डिफेंसिवली नहीं, क्रूशियल टाइम पे क्रूशियल जगह पे रॉड्री ने स्टेप अप किया है फॉर हिज क्लब मैनचेस्टर सिटी। उतने एक्सपीरियंस के ना पैसे आप शायद नहीं गिनोगे। और दूसरी बात ना, ये साइनिंग ना, शायद एक बात को मान लो कि बार्सिलोना को इतनी जरूरत नहीं थी। बार्सिलोना के पास मिडफील्ड है। तो आपका ओपोनेंट है ना, वो इसको साइन कर रहा था। तो रियल मैड्रिड की ना हमने बैकबोन तोड़ दी है। रियल मैड्रिड का इशू अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। उन्होंने डियोमांडे ला लिया है, ठीक है, डियोमांडे विल इम्प्रूव देम। आई स्टिल फील द बिगेस्ट साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड दिस समर इज बर्नार्डो सिल्वा, क्योंकि उसको बॉल रखना आता है, वो मिडफील्ड से बॉल खेल सकता है। बट अगर रॉड्री और बर्नार्डो सिल्वा का कॉम्बिनेशन रियल मैड्रिड में मिल जाता, इट वुड हैव बीन लीथल फॉर बार्सिलोना फैंस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे रियली लगता है कि बार्सिलोना हैज डन वेल साइन रॉड्री। एंड ये 70-75 मिलियन जो भी अमाउंट आएगी, हमें नहीं खलने वाले हैं। हम नेक्स्ट से 3 से 4 साल इजीली ला लीगा डोमिनेट कर सकते हैं विद रॉड्री इन आवर साइड। ऑल दैट इज रिमेनिंग इज अ नंबर 9। अब हुलियन अल्वारेज आएगा या फिर ग्योकरेस की बात चल रही है। मैं बहुत ज्यादा आर्सेनल वाले ग्योकरेस की रूमर सुन रहा हूँ। ही इज ऑल्सो अ डिसेंट स्ट्राइकर। तो अगर वो भी आ जाता ना, तो आई थिंक ही इज अ गुड ऑप्शन। शायद हमारे स्टाइल ऑफ प्ले को इतना सूट नहीं करेगा ग्योकरेस। आई हैव सीन हिम प्लेइंग फॉर आर्सेनल। विद द बॉल इतना अच्छा नहीं है, 1-2 वगैरह डी के आसपास जो बॉल रिटेंशन है उसमें शायद हेल्प नहीं करेगा। बट फिजिकल है, सेंटर बैक्स को पुल करके रखेगा। ही विल बी अ थ्रेट इन द बॉक्स। तो ग्योकरेस देखते हैं आता ही नहीं आता। बट रॉड्री आ गया है। जाओ कैंसेलो हैज आल्सो साइंड फॉर अस। अब वो भी परमानेंट प्लेयर हो गया है एंड वी ऑल लव जाओ कैंसेलो भाई। जाओ कैंसेलो राइट बैक लेफ्ट बैक कहीं भी खेल सकता है, वर्सेटाइल है। चाहो तो आगे फ्रंट फोर में विंग पे भी खिला सकते हो। उससे ज्यादा वर्सेटाइल प्लेयर कुछ नहीं है। यस, कुछ डिफेंसिव इश्यूज रहते हैं कैंसेलो के साथ, बट आई स्टिल फील ही इज अ बॉलर एंड वन हु लव्स एंड रिस्पेक्ट्स आवर क्लब। तो उस हिसाब से जाओ कैंसेलो फॉर अस इज अ टॉप टॉप साइनिंग। तो ये हो गई बार्सिलोना की साइनिंग्स की बात। गजब चल रहा है ट्रांसफर विंडो, हमने पूरी तरीके से डोमिनेट कर ली है। और अब
बस अगर फ्री हुलियन अल्वारेस हो जाता है, इफ ही साइंस फॉर बार्सिलोना, देन वी आर एब्सोल्युटली कुकिंग एंड वी मे विन द चैंपियंस लीग नेक्स्ट ईयर। तो ये थी बार्सिलोना की बात। अब मैं आऊंगा कल के मैच में जो हमने बसेल के साथ खेला है। 2-5 की विक्ट्री है। मैं फ्रेंडलीज को बहुत ज्यादा हाई रेट नहीं करता हूँ, बट इसके परफॉर्मेंसेस वर प्रेज वर्दी। लमीन यमाल गेटिंग अ गोल एंड एन असिस्ट, बट अब नाउ इट इज टाइम वी टॉक अबाउट हमजा अब्दुल करीम। अब देखो, यूट्यूब की कुछ पॉलिसी होती है, वो गोल मैं शो नहीं कर सकता, बट आई एम प्रिटी श्योर यू हैव सीन दैट गोल ऑलरेडी। एंड हमजा अब्दुल करीम should get good minutes this season भाई। even if we sign a striker, ये बहुत ब्राइट प्रोस्पेक्ट है। वो जो फिनिश है ना, वो अगर समवन लाइक अ फेरान टोरिस वहां होता ना, वो 100% मिस था। दैट वाज नॉट एन इजी फिनिश। मुझे पीक लेवेंडोस्की याद आ रहा था फ्रॉम बायर्न डेज, वो जंप करके जिस तरीके से वो गोल्स मारता था। कल हमजा ने उस तरीके का गोल मारा है। रिमेंबर, ये ऑलरेडी पहले फ्रेंडली में 2 गोल मार चुका है, तो ही इज एब्सोल्युटली कुकिंग फॉर अस इन प्री सीजन फ्रेंडलीज। हमने नया स्ट्राइकर लिया है, इनफैक्ट अटैकिंग पोजीशन वाला मिडफील्डर लिया है बिसीवू, एंड ही गॉट 2 goals फॉर अस एज वेल भाई, which is a positive. He also looked very good in those last 5-10 minutes, 15 minutes के आसपास का कैमियो था। He looked decent, 2 goals, again someone to watch out for। वो अटैकिंग पोजीशंस में वी हैव गॉट आवर स्ट्रेंथ। और ये जो अकेडमी प्लेयर्स लो की साइनिंग हमने करे हैं, दीज रियली लुक गुड। डैनी ओल्मो आएगा वहां पे। आपके पास फर्मीन लोपेज ऑलरेडी है, तो वो पोजीशन भी अब हमारे पास पूरी तरीके से स्टैक्ड है। गुड साइनिंग्स फॉर बार्सिलोना ओवरऑल। गॉर्डन हैड अ गुड गेम। अडेयमी गॉट हिज गोल एंड असिस्ट, तो ही इज ऑल्सो कुकिंग नाउ। लमीन यमाल विद एन गोल एंड असिस्ट। तो हमारी अटैक लाइन लगभग लगभग सिक्योर्ड है, अच्छा कर रही है। रफीनिया ऑलरेडी गॉट अ गोल लास्ट गेम। तो अटैक वाइज हम सॉर्टेड हैं। डिफेंसिवली थोड़ा सा आई थिंक टाइट होने की जरूरत है। इन फ्रेंडलीज में हमने बहुत कंसीड किया है, बट होपफुली हांसी फ्लिक विल प्रोबेबली लुक इनटू दैट कमिंग अहेड इन द सीजन। तो ये हो गई है बार्सिलोना की बहुत सारी बात, बहुत सारे पॉजिटिव्स आर देयर। मैड्रिड फैंस थोड़े से इस समय मायूस हैं जिस तरीके से रॉड्री की साइनिंग हो गई, बट ये सीजन है, अभी ट्रांसफर विंडो में 15 दिन बचे हैं और बहुत सारे धमाके होने वाले हैं। तो मेरे भाई, ये तो बात होगी बार्सिलोना की। अब बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल, द सेकंड बिग न्यूज यस्टरडे दैट हैपेंड। एंड आर्सेनल टोटली डिसमैंटल्ड मैनचेस्टर सिटी मेरे भाई। इट वाज नॉट इवन अ कॉन्टेस्ट। मैंने पहली बार आर्सेनल को मैनचेस्टर सिटी को इस तरीके से हराता देखा है। इन द पास्ट ऑल्सो आर्सेनल ने मैनचेस्टर सिटी को हराया है, बट जो इस मैच में किया है वो लिटरली बेइज्जत था। 3-0 के बाद आर्सेनल गेम में सेटल कर गया। अगर वो चाहते तो कल 4-5-6-0 करके आराम से सिटी को पेल देते हैं, लेकिन वही है, आर्सेनल का वही है। उसके बाद आराम से उन्होंने हराम बॉल डिफेंड किया है। 3 गोल लेकिन बहुत अट्रैक्टिव मारे थे। डोनारूमा वाज एट फॉल्ट। डोनारूमा हैड अ वेरी ऑफ डे। डेविड राया हैड अ ब्रिलियंट डे। शायद सेकंड हाफ के आखिरी 10-15 मिनट के आसपास आपको थोड़ा बहुत लगा होगा कि मैनचेस्टर सिटी वर ट्राइंग टू गेट बैक इन द गेम, बट सेकंड हाफ में तो आर्सेनल ने पूरी तरीके से गेम कंट्रोल किया है। यस, उनके पास बॉल नहीं था। फर्स्ट हाफ में उन्होंने बॉल दी नहीं, सेकंड हाफ में उन्होंने कोई चांस क्रिएट करने ही नहीं दिया। इतनी रेजोल्यूट डिफेंडिंग की है। और यू ऑलवेज नो विद आर्सेनल दे ऑलवेज डिफेंड वेरी वेल। बट कंसर्न्स फॉर मैनचेस्टर सिटी, भाई मुझे लगता है दे आर गोइंग टू स्ट्रगल। रीबिल्ड इतना हलवा नहीं है। देयर इज अ रीजन व्हाई मैनचेस्टर यूनाइटेड 2013 से अब तक प्रीमियर लीग नहीं जीता है। मैनेजेरियल चेंज और स्पेशली कोटेड मैनेजेरियल चेंज ना बहुत ज्यादा हेवी होते हैं। मेरे को नहीं लगता शायद सिटी के स्क्वाड के साथ उतना ज्यादा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली रीबिल्ड में थोड़ा सा तो टाइम लगने वाला है। एंजो मरेस्का की जॉब इजी नहीं है। एंड दिस सीजन देयर इज अ चांस वेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन प्रोबेबली फिनिश सेकेंड। बट फर्स्ट तो मेरे को कल के बाद डेफिनेटली लग रहा है वेल निट यूनिट है, वेल ऑयल्ड है हर जगह पे। आप देखो कि ब्रूनो ग्यूमेराइस सब्स्टिट्यूट हुआ तो उसकी जगह पे डेक्लन राइस आ रहा है। आगे हैवर्ट्स जा रहा है तो ग्योकरेस आ रहा है। ग्योकरेस टू बार्सिलोना हो सकता है, बट दिस साइड ऑफ आर्सेनल इज लुकिंग गुड इन ऑल सिलेंडर्स। टिम्बर अभी नहीं था, कैलेफ्योरी कल स्कोर करके गया। बहुत ज्यादा डेप्थ है भाई। आर्सेनल प्रोबेबली इज गोइंग टू बैक, और इस बार मुझे लगता है दे विल ऐड अ फ्यू मोर ट्रॉफी, शायद एफए कप, कैराबाओ कप,
चैंपियंस लीग में भी अच्छा compete कर सकता है आर्सेनल, because they have the squad to go all the way through till the end. तो ये हो गई है बात आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी की। इसके बाद ला लीगा ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, कुछ अच्छे मैचेस हुए ला लीगा में। एज यूजुअल हमने देखा भाई, गिटाफे स्टार्टेड विद अ रेड कार्ड। गिटाफे ने गोल नहीं मारा, रेड कार्ड लिया है, टिपिकल गिटाफे। ला लीगा में पहले दिन ही 3 रेड कार्ड आए हैं। सेविया वाले गेम में सेविया ने 2 पेनल्टीज के थ्रू कमबैक किया, एंड इट इज सो गुड टू सी सेविया विनिंग भाई। हालांकि सामने वाली टीम रायो वैलोकानो थी, जो कि वन ऑफ द ला लीगास करंट बेस्ट साइड है। अगेन दे विल बी प्लेइंग यूरोप दिस सीजन, आई थिंक। नो, दे विल नॉट बी प्लेइंग यूरोप दिस सीजन, बट रायो वैलोकानो इज अ डिसेंट साइड इन ला लीगा नाउअडेज। और सेविया जो कि स्ट्रगल कर रहा है पिछले 2 सीजन से, आप अगर सेविया का स्क्वाड देखो ना, यू हार्डली रिकॉग्नाइज एनीवन, बट दे आर डूइंग वेल। दे स्टार्टेड वेल, 2 पेनल्टीज से स्टार्ट किया, लेकिन दे हैव स्टार्टेड वेल, एंड होपफुली इस सीजन एटलीस्ट सेविया रेलीगेशन स्ट्रगल नहीं करेगी, रिस्पेक्टिव 8 9 10th के आसपास फिनिश करे। बिकॉज चैंपियंस लीग स्क्वाड मुझे अभी भी नहीं दिख रहा, ना ही उनका स्क्वाड मुझे यूरोपा लीग, कॉन्फ्रेंस लीग वाला दिख रहा है। But you want Sevilla to be in the top tier, तो 10th 11th respectively easily finish करे, that is what you want as a La Liga fan। सेविया और वेलेंसिया, आई थिंक सबका एक सॉफ्ट कॉर्नर इन 2 क्लब्स के लिए हमेशा रहता है। इसके सिवा हमारे पास गिटाफे की हमने बात कर ली। नैशविल ने हरा दिया है इंटर मियामी को 4-1 से, और उन्होंने भाई बड़े नेक्स्ट लेवल का बैंटर किया। उनका एक फैन फीफा प्रिंसेस वाला पोस्टर लेके आया, उसके बाद मैंने देखा हाउ मेनी लीग कप्स या एमएलएस कप हैज नैशविल वन। आंसर था 0। तो वही है, नीचे वाले हमेशा गिराने की कोशिश करते ही हैं, ये यूजुअली होता ही है। तो करते रहो भाई फीफा प्रिंसेस। वी हैव अ वर्ल्ड कप, अर्जेंटाइन फैंस हैव अ वर्ल्ड कप, मेसी हैज अ वर्ल्ड कप, which probably USA will never have, and तभी इसको फुटबॉल कहा जाता है, नॉट सॉकर। ये यूएस फैंस नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्विकली। तो नैशविल 5 पॉइंट्स क्लियर, बट वो मैटर नहीं करता। कुछ फॉर्मेट इस तरीके से है कि टॉप 9 टीम्स क्वालिफाई करेंगी, उसमें इंटर मियामी को फिनिश करना है। आप जितना ऊपर फिनिश करते हो, आपको सामने वाले से उतना आसान साइड मिलता है, बट थिंग्स आर गोइंग प्रिटी स्मूथ फॉर इंटर मियामी। अब रोनाल्डो का रिटायरमेंट न्यूज आ गया है। मुझे नहीं पता कितने लोग इसको एग्री करते हैं, बट आई डू नॉट बिलीव इट। मुझे नहीं लगता रोनाल्डो इज रिटायरिंग एनी टाइम सून। आई रियली फील रोनाल्डो विल प्ले द 2028 यूरोज जो होने वाला है। 30 वर्ल्ड कप तो शायद मुश्किल होगा, बट यूरोज तो वो डेफिनेटली खेलेगा। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट सीजन फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हालांकि ही हैज सेड इन एन इंटरव्यू, में लगाया उसने, डेफिनेटली नहीं कहा है। तो मुझे 100% पता है, अभी ही विल कंटिन्यू टिल द यूरोज। आपके क्या थॉट्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और व्हाट यू वांट एज एन एनालिसिस फ्रॉम माय साइड, यू डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। मैंने बहुत साल फैंटेसी फुटबॉल कवर किया है इन डेप्थ। इवन नीचे वाले क्लब्स जैसे बर्नमथ, वेलेकानो, जैसे सेविया, गिटाफे, इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज रखी है। तो आप फॉलो ज़रूर कर लो। मैं आपको पूरी फुटबॉल इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। अगले वीक से पहले हम प्रिडिक्शंस भी करेंगे बड़े मैचेस की, कि कौन सी टीम्स उसमें जीत सकती हैं। तो डू फॉलो, डू सब्सक्राइब, एंड डू लेट मी नो what you want as suggestions for the upcoming videos.